देखो क्या होता है, हम बात करें मोल। मोल क्या होता है? तो मोल जहाँ पे लिखा जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है? कोई पर्टिकुलर नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम 1 मोल को डिफाइन कर रहे हैं। तो 1 मोल क्या हो गया? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, इट इज आल्सो इक्वल टू Na particles, Na particles where Na is the Avogadro's number whose value 6.023 into 10⁻23 particles। समझ आ गया? ओके, क्या बताया? 1 मोल हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के इक्वल आता है। और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स में अभी क्या बताया? एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, चलोगे। तो जहाँ पे 1 मोल लिखा जाए मीन्स इतने पार्टिकल्स। जैसे मान लो कहते हैं 1 मोल पेन, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो अपने पास 1 मोल पेन है, तो 1 मोल पेन का मतलब इतने पेन्स, सिंपल कह सकते हो। 1 मोल नोटबुक, 1 मोल नोटबुक मीन्स इतनी नोटबुक। सही है, तो 1 मोल का मीनिंग यही होता है, 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो पार्टिकल्स। जो एवोगाड्रो नंबर है उसके इक्वल आना चाहिए। ओके, तो ये था अपना मोल का कंसेप्ट। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास, मोलर मास क्या होता है? तो ध्यान देना, मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल substance, mass of 1 mole substance in gram, called molar mass। समझ आ गया? मोलर मास क्या है? 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है ग्राम के अंदर, वो हम मोलर मास से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मोलर मास की एक छोटी सी डेफिनेशन है। क्या? मोलर मास इक्वल टू क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ए ग्राम। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा ग्राम के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? दिस इज कॉल्ड मोलर मास। ओके, कर लोगे? तो देखो ध्यान से देखना, जिसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल, अपने पास मान लो ऑक्सीजन एटम का मोलर मास पूछ रखे हैं। ऑक्सीजन एटम का मोलर मास क्या होता है वो देखते हैं। तो क्या होता है? मोलर मास ऑफ 1, या सिंपल ऐसे कह दो, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का मोलर मास का मीनिंग क्या होता है? देखो, मोलर मास का अभी हमने डिफाइन किया था, मोलर मास की डेफिनेशन अभी जस्ट पढ़ी थी। तो मोलर मास यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं? पहली बात तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ए ग्राम। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है ग्राम के अंदर, वो मोलर मास कहलाते हैं। बट यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑक्सीजन की। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या होगा? मीन्स मास ऑफ 1 मोल को, यहाँ पे मोलर को डिफाइन कर लो, क्या मतलब होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सही है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के 1 मोल का जो मास होगा वो क्या कहलाता है? मोलर मास। ओके, चलो अब 1 मोल को डिफाइन करना है। यहाँ पे 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल मीन्स एनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या है? एटम है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मास ऑफ
1 मोल का मीनिंग क्या होता है? 1 मोल इक्वल टू एनी पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या लिख लो, और पार्टिकल यहाँ पे क्या आएगा? एटम। यहाँ पे एटम के फॉर्म में आ रहे हैं, तो पार्टिकल जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख चलोगे? एटम। ओके, तो क्या आ गया? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम, या Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कर सकते हो। सीधे सीधी यहाँ पे हमने डिफाइन करा है 1 मोल का मतलब क्या होता है? Na पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? मास ऑफ Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सीधी सी बात है। ओके, तो अब ध्यान रखना, यहाँ पे Na लिखा है ना, इसको हम ऐसे करेंगे क्या? मास ऑफ 1 into में Na एटम्स, या ऑक्सीजन एटम कर दो, ऑक्सीजन एटम। सही है। अब क्या करो भाई, Na को आगे ले जाओ और इसको क्या रख दो। ठीक है, Na को बाहर ले आना, बाहर लेके आओ तो क्या आएगा? यहाँ करना क्या? दिस इज मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 1 को पहले लिखा है तो क्या आ गया? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे क्या करोगे? सही है, हम लेके चल रहे हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के मोलर मास का मतलब क्या होता है? तो क्या मतलब हो गया मोलर मास का? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल को डिफाइन किया तो क्या हो गया? मास ऑफ Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब Na को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, Na को बाद में लिखा और 1 को पहले लिखा। 1 into Na कर सकते हो तो Na होते हैं, तो क्या करोगे? Na को बाद में लिखना तो क्या आ गया? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम और मल्टीप्लाई बाई Na। अच्छा, अब एक एटम का मास यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो पीछे हमने निकाला था AMU के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास अगर निकालना हो तो हम AMU एटॉमिक मास यूनिट का कंसेप्ट लगाते हैं। तो बताओ, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम क्या है? 16। और एक एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? AMU। तो क्या आ गया? 16 AMU और साथ में क्या आ गया? Na। सही है, कितना आ गया? अच्छा, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है भाई? वी नो दैट 1 AMU इक्वल टू 1 डिवाइड बाई Na इन ग्राम। पीछे रिलेशन पड़ी थी, वहाँ पे ये इक्वेशन आई थी 1 AMU इक्वल टू क्या आएगा? 1 AMU इक्वल टू 1 डिवाइड बाई Na इन ग्राम। ठीक है, तो जहाँ पे AMU आ रहा है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जहाँ पे AMU है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या आ गया बताना? दिस इज 16 और AMU की जगह क्या करोगे? 1 डिवाइड बाई Na इन ग्राम और साथ में क्या आ गया? Na से Na कैंसिल हो गया, क्या आ गया? दिस इज 16 ग्राम। सही है, तो वही सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन का मोलर मास अगर निकालना हो तो हम किस में निकालते हैं? ग्राम में। तो क्या आ गया? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ग्राम। याद रखना, जब मोलर मास का कंसेप्ट चल रहा हो तो मोलर मास को हम ग्राम में निकालते हैं। अगर AMU या ये कह दें कि किसी भी गिवन एलिमेंट के एक एटम का मास अगर निकालना हो तो हम किस में निकालते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। पता लग गया? मास ऑफ 1 एटम ऑफ गिवन एलिमेंट इज रिप्रेजेंट इन AMU। और मोलर मास की बात कर लें, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम या मोलर मास ऑफ गिवन एलिमेंट वो किस में निकालेंगे? ग्राम। तो अब तक हमने पढ़ा कि कहाँ पे हम AMU का कंसेप्ट यूज करते हैं और कहाँ पे हम ग्राम का कंसेप्ट यूज करते हैं, वो अभी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो देखो, मान लो अपने पास कुछ एग्जाम्पल है, वो देखो, ये समझ में आ गया होगा। तो अपना जो कंसेप्ट था वो था मोलर मास का। ठीक है, देखो अपने पास मान लो एक एलिमेंट है जिसकी मान हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन
एक मार्क क्वेश्चन एक पॉइंट ये कह सकते हो। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया कैल्शियम का। कैल्शियम में दो वैल्यू है, एक तो आ गई 40 AMU और दूसरा आ गया 40 ग्राम। तो यहाँ पे ये बताओ कि 14 AMU और 14 ग्राम इनका मीनिंग क्या होता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में 40 AMU और 40 ग्राम का मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, हाँ देखो पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोजन एलिमेंट की। तो नाइट्रोजन एलिमेंट में दो वैल्यू गिवन है। नाइट्रोजन एलिमेंट की दो वैल्यू गिवन है 14 AMU और दूसरा 14 ग्राम। अभी जस्ट बताया भी था AMU कब यूज करते हैं, जब एलिमेंट के एक एटम का मास अगर निकालना हो तो वहाँ पे हम AMU यूज करते हैं, और अगर एलिमेंट का मोलर मास निकालना हो तो वहाँ पे हम ग्राम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 14 AMU दे रखे ना, इट मीन्स दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास गिवन है 14 AMU का मतलब ये होता है। चलो 14 ग्राम की बात कर लो। 14 ग्राम का मीनिंग क्या है यहाँ पे, दिस इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का जो मोलर मास है वो 14 ग्राम यहाँ पे दे रखे हैं। थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहो मोलर मास को तो इट मींस दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम या फिर तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, नाइट्रोजन। ओके, दिस इज द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। ओके, तो ग्राम 14 ग्राम का मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम या फिर तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। 14 AMU का मतलब क्या हो गया, 14 AMU मींस दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एक एटम का मास। ओके, चलो कैल्शियम पे आ जाओ। तो कैल्शियम में भी सेम कंसेप्ट लगाओगे। तो कैल्शियम में दो वैल्यू गिवन है, एक तो 40 AMU, ये 14 था, ये 40 है, 40 AMU और ये 40 ग्राम। तो 40 AMU का मतलब क्या होता है, 14 AMU मींस मास ऑफ वन कैल्शियम एटम, या कह दो दिस इज मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम। बात तो वही है, सही है। अच्छा, ग्राम की बात करो 40 ग्राम, इट मींस दिस इज द मोलर मास ऑफ किसका मोलर मास, कैल्शियम एटम। कैल्शियम का जो मोलर मास है वो कितना है, 40 ग्राम। ओके, या सिंपल इसका ऐसे कर दो, दिस इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के एक मोल का जो मास होता है वो यहाँ पे गिवन है, कर लोगे। तो ये है ग्राम और AMU का कंसेप्ट। कहाँ पे ग्राम यूज करने हैं, कहाँ पे AMU यूज करना है, वो अभी हमने यहाँ पे बता दिया। ओके, चलो एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं। आदेश भाई, मोलर मास को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, उसका यूज करना बताया कि कहाँ पे हम मोलर मास का यूज करते हैं, मतलब सिंपली कह सकते हैं कि कहाँ पे हम ग्राम का यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हम AMU का यूज कर सकते हैं, वो अभी हमने देखा। अच्छा, एक छोटा सा नोट आता है क्या, कि जो मोलर मास होता है उसको हम ग्राम मास की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या बताया ना, क्या कहा भाई, जो मोलर मास है, मोलर मास इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे लिखो, मोलर मास इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू निकाल रहे हो आप मोलर मास में, वो ग्राम में निकाल रहे हैं हम, तो इस वजह से मोलर मास का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। ओके, कर लोगे। तो ये था अपना मोलर मास का कंसेप्ट। ओके,
बस एक बात ये ध्यान देना, पीछे बता चुके हैं, वही कंसेप्ट अब आ रहे हैं कि जो मोलर मास होता है वो ग्राम में कैलकुलेट करने हैं, और एक एटम की मास को अगर कैलकुलेट करना हो तो हम AMU का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मोलिकुलर मास के बारे में होगा। मोलिकुलर मास क्या होते हैं, कैसे गिवन कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकालते हैं, ये सब कुछ हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।